नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं नए 3 कॉम्बिनेशन के बारे में। तो यहाँ पर आज सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सूर्य, बुध और राहु। ये कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा अशुभ फल देने वाला कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर सूर्य, बुध, राहु। अब सूर्य और राहु या सूर्य और केतु कुंडली में जब कभी भी एक साथ होते हैं तो यहाँ पर सूर्य को ग्रहण की स्थिति बना देते हैं। अब बुध बुध जो सूर्य का मित्र है और राहु का भी मित्र है। तो यहाँ पर एक रूल हम बात करते हैं कि जब दो ग्रह आपस में शत्रु हों और उनके बीच में उनका कोई मित्र ग्रह बैठ जाए तो यहाँ पर वो उन ग्रहों की आपस की शत्रुता को खत्म कर देता है। क्या यहाँ पर सूर्य और राहु, क्योंकि राहु क्या है, एलिफेंट, हाथी, और सूर्य क्या है, गर्मी। तो सूर्य राहु के कॉम्बिनेशन में हाथी के ऊपर सूर्य का इफेक्ट, यानी कि हाथी के अंदर गर्मी ज्यादा हो गई, यानी दिमाग में गर्मी चढ़ गई, तो हाथी क्या करेगा, उत्पात मचाएगा, यानी कि राहु अब नीच का फल देगा। और यहाँ पर जिस भी हाउस में सूर्य राहु की युति होती है वहां पर उस हाउस में इफेक्ट देते देता है राहु बैड, साथ ही उसके लगते हुए नेक्स्ट हाउस में भी अशुभ फल देता है, यानी कि उससे नेक्स्ट हाउस को भी वो खराब कर देता है। अब यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन जब कुंडली में होगा तो इसे किस तरह से हम लोग एनालाइज करेंगे, कैसे देखेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट कि उसका इलाज क्या है, क्योंकि यहाँ पर प्रिडिक्शन देना भी इंपॉर्टेंट बात है, मगर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रेमेडी क्या है और वो कितनी इजी है या मुश्किल है। क्योंकि अभी तक हमें पूजा पाठ और यज्ञ इत्यादि या कुछ आपका हवन वगैरह या इस तरह के मालाएं, मंत्र जाप वगैरह की विधियां ही बताई जाती है, मगर वो हर एक आदमी के बस की नहीं होती। तो यहाँ पर उन रेमेडीज की बात कर रहे हैं जो 100% काम करती हैं और जिनके अंदर अगर आप देखेंगे तो कोई खास खर्चा भी नहीं आता, यानी कि हर कोई उसको कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम किसी के पास गए और उसने बता दिया कि आपको यहाँ पे 1 लाख मंत्रों का जाप करना है या कराना है, तो वो संभव नहीं होगा, क्योंकि उसका खर्चा अगर करवाएंगे तो बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो आदमी वहम में ही आधा हो जाएगा कि अब क्या करें, उपाय कर नहीं सकते और परेशानी तो मुझे बताई दी है। अब यहाँ पर जो आपको रेमेडीज बताई जा रही है मुश्किल से जो है 50, 100, 1000, 1500 रुपए की रेमेडी होती है, ज्यादा की नहीं। तो यहाँ पर सूर्य बुध राहु का जो कॉम्बिनेशन है ये कुंडली के अंदर काफी ज्यादा अशुभ फल देगा। अब उसको हम लॉजिकली समझेंगे कि उसके क्या रिजल्ट आएंगे और क्यों आएंगे, क्योंकि इससे क्या है, आपको जो ग्रामर के कुछ रूल वगैरह भी कराए गए हैं पहले और बीच बीच में कराए जा रहे हैं, तो वो सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते चले जाएंगे कि उसके पीछे का कारण क्या है। अब यहाँ पर सूर्य बुध राहु का कॉम्बिनेशन होगा तो शादियां एक से अधिक, गृहस्थी खराब, औलाद मंदी। अब शादियां एक से अधिक, गृहस्थी खराब, औलाद मंदी, तो ये सारे के सारे बैड शुक्र के लक्षण। अब यहाँ पर सूर्य बुध राहु की बात हो रही है तो यहां पर वीनस कहां से आ गया और वीनस का रोल क्या है, अब उसको समझेंगे। दूसरा, शुक्र किसी ग्रह का साथी ग्रह ना हो, तो यहां पर 2 शादियों की जो कंडीशन है वो तब अप्लाई होगी कि आपने साथी, जब ये कॉम्बिनेशन कुंडली में हो तो वीनस को चेक करना है कि वीनस जो है वो किसी का साथी ग्रह ना बन रहा हो। साथी ग्रह ग्रामर का एक इंपॉर्टेंट रूल है, उसमें जब 2 ग्रह आपस में एक दूसरे के घरों में बैठ जाते हैं तो यहाँ पर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, बेशक चाहे वो आपस में शत्रुता क्यों ना रखते हों। मगर उस वक्त चार्ट के अंदर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं कि शुक्र और चंद्र अब दोनों आपस में एनिमी है, मगर जब दोनों एक दूसरे के हाउसेस में बैठ जाएंगे तब ऐसे में अपनी शत्रुता खत्म करके एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि शुक्र को किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा हो, क्योंकि यहां पर एक कॉम्बिनेशन ने शुक्र को बर्बाद कर दिया, उसे कमजोर कर दिया, खराब कर दिया, मगर यहां पर उसको किसी दूसरे अपने मित्र से सपोर्ट मिल गई तो वो उठ खड़ा होगा, यानी कि गृहस्थी को बचा लेगा, 2 शादियां होने से रुक जाएंगी। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना है। तो यहाँ पर शादी एक से अधिक, गृहस्थी खराब, औलाद मंदी, जातक के खुद अपने राज दरबार पर बुरा असर न होगा। अब जातक के अपने खुद राज दरबार मीन्स आज के समय में गवर्नमेंट, सरकार,
पर कोई बुरा असर न होगा। यानी कि ऐसा कॉम्बिनेशन में शुक्र का फल तो खराब होगा मगर सूर्य के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो सूर्य क्या है? गवर्नमेंट का कारक। तो यहाँ पर ऐसे में सूर्य पे कोई बैड इफेक्ट नहीं आएगा, केवल शुक्र का फल खराब होगा, साथ ही बुध का फल भी खराब होगा। बुध के फल में बुध के कारोबार व चीजें, बुध के कारोबार व चीजें, रिश्तेदार, रिश्तेदार कौन है? बहन, बेटी, बुआ, मौसी। तो यहां पर रिश्तेदार पर बुरा प्रभाव, साथ ही बहन के पति। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये रूल है, या ये आप जो बात सुनेंगे इस बात को समझिएगा कि एक होरोस्कोप का इफेक्ट कहां तक जाएगा, इसको आप आइडिया लगाएंगे। अब ये कॉम्बिनेशन है किसी की कुंडली में, बैड इफेक्ट किस पे जाएगा? बहन के पति पर। यानी कि जातक का अपना राज दरबार तो खराब नहीं होगा, यानी कि अपने को तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, मगर दिक्कत आएगी किसे? दिक्कत आएगी बहन के पति के राज दरबार में। यानी कि इसकी बहन के पति अगर सरकार से जुड़कर किसी भी तरह का कार्य करता होगा तो उसमें समस्याएं आएंगी आफ्टर मैरिज। यानी कि बहन की जब शादी हो जाएगी, यानी कि जिस लड़के से शादी होगी उसका इस परिवार से कनेक्शन हो जाएगा, तो उसका कारोबार अगर वो सरकार से जुड़कर कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब में हो या सरकारी ठेकेदारी किसी प्रकार का सरकार से जुड़कर काम कर रहा है, तो समस्याएं अवश्य ही आनी स्टार्ट हो जाएंगी और उसको समझ नहीं आएगा वो अपनी हॉरोस्कोप को चेक कराता। तो यहां पर साथ ही घर का माहौल खराब होना, जातक की बोली अच्छी नहीं होगी, क्योंकि बुध जब खराब होगा तो बुध क्या है? हमारी वाणी का कारक, तो वाणी के अंदर दोष अवश्य उत्पन्न करता है। साथ ही बुध की 34 साल की उम्र तक, अब यहां पर क्या बताया था? गृहस्थी खराब, औलाद मंदी। औलाद क्या है? केतु। तो केतु का फल खराब होगा, शुक्र का फल खराब होगा। शुक्र का फल जब भी खराब होता है कुंडली में तो केतु का फल ऑटोमेटिकली खराब होता है, क्योंकि शुक्र के मसनूही प्लैनेट क्या हैं? राहु और केतु। उसकी बात अभी करने वाला हूं मैं। तो यहाँ पर मसनूही प्लैनेट का बीच के पहले के सभी वीडियोस में बार बार जिक्र किया है, और उसको समझना इसलिए जरूरी है कि उसको समझे बिना आप रेमेडीज के लॉजिक को, रेमेडी कैसे करनी है, आगे जब हम प्रॉपर इस टॉपिक पे विस्तार से चर्चा करेंगे तो आपको समझाएंगे कि यहाँ पर, हालांकि जो मसनूही प्लैनेट का हमने पहले वीडियो बनाया था वहां पर भी इस विषय पे बात की थी कि रेमेडी करते हुए हमने किस तरह से रेमेडी करनी है। मान ली किसी प्लैनेट का प्लेसमेंट अच्छा है मगर उसके बैड रिजल्ट आ रहे हैं, तो वहां देखना यह है कि उसके जो मसनूही प्लैनेट हैं, यानी कि उसके जो 2 हिस्से हैं, वो उस हाउस के अंदर उनमें से कौन सा ऐसा है जो उस हाउस से रिलेटेड शुभ नहीं माना जाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी दोबारा समझा रहे हैं, हालांकि टॉपिक यहाँ का नहीं है, बुध अगर सेकंड हाउस में है, फॉर एग्जाम्पल बुध अगर सेकंड हाउस में है, तो बुध के मसनूही प्लैनेट क्या बताए थे? बृहस्पति और राहु। तो यहाँ पे हमने बृहस्पति और राहु को भी कंसिडर करना चाहिए। अब इस हाउस के अंदर बृहस्पति बहुत ज्यादा शुभफल देते हैं मगर राहु शुभफल नहीं देते। वो जातक की किस्मत को रंग बिरंगा कर देते हैं, मतलब यानी कभी तो राजा समान और कभी फकीर समान। तो जीवन के अंदर इस तरह का वक्त आता जरूर है। तो यहाँ पर बुध अगर सेकंड हाउस में है तो हमने राहु के इफेक्ट को हटा देना है या कंट्रोल कर लेना है। तो वहां पर राहु सेकंड के समय जो रेमेडी बताई गई है उन रेमेडीज को करके, अब वो रेमेडी कब करनी है? बुध सेकंड के समय। इन चीजों को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा कि लॉजिक की हमने जो रेमेडी करी है उसके पीछे का लॉजिक क्या है। दूसरा, अब यहां पर बुध की 34 साल की उम्र तक बेटा, बेटी, बहन, यानी कि बेटा केतु, बेटी बुध और बहन भी बुध, हाथ से निकल जाएंगे, मतलब कहना नहीं मानेंगे। तो अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे जैसे उम्र के साथ बड़े होते हैं वो कंट्रोल से बाहर होते चले जाते हैं, और कारण हमें समझ नहीं आता और हम आपस में बच्चों के साथ लड़ते रहते हैं, उन्हें डांटते रहते हैं, और जितना ये काम करते हैं उतना वो कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं। तो यहाँ पर समझना है कि हॉरोस्कोप में ऐसी क्या स्थिति आ रही है जिसकी वजह से इन चीजों को फेस करना पड़ रहा है।
तो यहाँ पर उनसे लड़ना नहीं है, प्रॉपर चीजों को समझ के रेमेडी को करना है, जिससे कि चीजें सही समय पर ठीक हो सकें। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा बात को, सूर्य बुध राहु, अब यहाँ पर शुक्र का फल क्यों खराब हो रहा है उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। सूर्य के मसनूही प्लैनेट क्या बताए थे, बुध और शुक्र। बुध के क्या बताए थे, राहु और बृहस्पति। राहु के क्या बताए थे, सूर्य शनि और मंगल शनि। सूर्य शनि जब होंगे कुंडली में एक साथ या दृष्टि संबंध से कनेक्शन बना रहे होंगे, उस वक्त कुंडली के अंदर राहु नीच का फल देगा, यानी कि राहु नीच के मसनूही प्लैनेट हैं। और जब मंगल शनि का कनेक्शन होगा, तो ये मंगल शनि के वीडियो में बताया था, और सूर्य शनि के ऊपर भी स्पेशल वीडियो बना रखा है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वहां पे जाके इस कॉन्सेप्ट को काफी ध्यान से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर सूर्य शनि और मंगल शनि का जब कॉम्बिनेशन होगा, तो अगर सूर्य शनि का होगा तो राहु नीच की स्थिति में, यानी कि कुंडली के अंदर अब बहुत ज्यादा अशुभ फल देगा। मंगल शनि का होगा तो राहु उच्च की स्थिति में होगा, कुंडली में कहीं भी हो, अब वो शुभ फल देगा। अब यहां पर अगर देखा जाए तो राहु अकेले खुद बैठे ही हैं, साथ ही बुध और बृहस्पति, यानी कि बुध के जो है राहु और बृहस्पति, तो डबल राहु हो गए, तो राहु यहाँ पे डबल पावर में हो गए। अब सूर्य की बात करते हैं तो बुध और शुक्र, तो यहाँ पर सूर्य को अगर हटा दे तो बुध और शुक्र को लिख सकते हैं, तो बुध भी डबल हो गए और शुक्र अकेला पड़ गया, शुक्र अकेला पड़ गया। अब शुक्र और राहु का जब कॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा, वो शुक्र राहु की युति के वीडियो में बताया था कि शुक्र यहां पर हर तरह से अशुभ फल देगा, बर्बाद होगा, क्योंकि राहु पापी ग्रह हैं और शुक्र के फलों को खराब करते हैं। दूसरा, राहु की बात करते हैं तो राहु यहां पर अब नीच की अवस्था में होगा, तो यहां पर सूर्य शनि को कंसिडर किया जाएगा। अब सूर्य शनि को कंसिडर किया जाएगा तो सूर्य शनि आपस में आपसी लड़ाई में किसका फल खराब करते हैं, शुक्र का, क्योंकि सूर्य और शनि के झगड़े में सूर्य क्या है, पिता है, और शनि क्या है, पुत्र है। तो यहाँ पर एक दूसरे को नुकसान नहीं करते, सूर्य का पलड़ा भारी रहता है, शनि को वो चोट देता है, और शनि अपना बैड इफेक्ट सारा विनस यानी कि शुक्र पर डाल देता है। अब ये सारी बातें आपको अजीब सी लग रही होंगी, मगर जब आप ध्यान से इन बातों को समझेंगे तो आप इनकी गहराई को समझ पाएंगे, और उन चीजों को जब किसी हॉरोस्कोप में इस तरह के कॉम्बिनेशन देखेंगे तो जो बातें बताई जा रही हैं वो आपको 100% मैच करती दिखाई देंगी। तो चीजें समझ में इसलिए नहीं आती हैं क्योंकि जो रेड बुक का कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा टिपिकल ज्यादा है, मगर अगर आप धैर्य के साथ बार बार इसको समझेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो अवश्य समझ में आएगा। तो यहाँ पर ये जो हमने मसनूही प्लानिंग के कॉम्बिनेशन की बात करी, इस वजह से आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर वीनस क्यों खराब हो रहा है। और जब वीनस का फल खराब हो रहा है तो यहाँ पर केतु तो कुंडली के अंदर 90% मारा जाता है, यानी केतु वो सैक्रिफाइस ऑफ प्लैनेट के नाम से जो वीडियो बनाई थी वहां पे भी आपको बताया था कि केतु क्यों मारा जाता है। सबसे ज्यादा जो कुंडली के अंदर बुरा यानी कमजोर स्थिति में रहता है वो केतु रहता है, और सबसे ज्यादा रेमेडी करने की आवश्यकता भी केतु की ही रहती है। अब अगर ये कॉम्बिनेशन कुंडली में है, कुंडली के किसी भी हाउस में है, तो हमने करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, चांदी का एक स्क्वायर शेप पीस ऐसे व्यक्ति को अपने पास हमेशा रखना चाहिए। दूसरा, बरगद के पेड़ पर मीठा दूध या मीठा पानी रोजाना अर्पित करना, ये बहुत ज्यादा शुभ फल देगा। नेक्स्ट बात करते हैं सूर्य बुध केतु के बारे में। अब देखिए यहाँ पर सूर्य बुध केतु, तो सबसे ज्यादा मार किस पे पड़ने वाली है, केतु पर, यानी कि केतु का फल खराब होगा। क्यों होगा, क्योंकि बुध और केतु इन दोनों के कॉम्बिनेशन में क्या बताया था कि केतु हर तरह से खराब असर देता है, केतु का फल खराब हो जाता है। साथ ही सूर्य और केतु के कॉम्बिनेशन में सूर्य
को तो कहीं ना कहीं ग्रहण लगता है, विशेषकर राहु से लगता है, मगर केतु से भी लगता है। मगर सूर्य और केतु के कॉम्बिनेशन में भी केतु का फल बुरी तरह खराब हो जाता है। अब यहाँ पर सूर्य बुध केतु के कॉम्बिनेशन में केतु के सामने, केतु के साथ दो कट्टर शत्रु बैठ गए तो केतु का फल ऐसे में हर तरह से खराब असर देगा। अब केतु किन चीजों का कारक है? तो केतु बेटा, भांजा, मामा, ये सब केतु से देखे जाते हैं। साथ ही केतु से संबंधित कारोबार, तो यहाँ पर केतु के टॉपिक में यानी केतु के 12 हाउसेस के अंदर हमने बताया था कि कुंडली के 12 हाउसेस के अंदर केतु जब अलग अलग होंगे तो किस तरह के अशुभ फल देंगे। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन कुंडली के जिस भी हाउस में है, तो यहाँ पर उस हाउस से रिलेटेड केतु के अशुभ फलों को कंसिडर करना है। तो इस पे केतु के 12 हाउसेस के ऊपर हम बात कर चुके हैं। साथ ही अंडरस्टैंड केतु के ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो भी बताया था, जिसके अंदर केतु के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। तो वहां जाकर आप समझ सकते हैं कि केतु जब अशुभ कंडीशन में होगा तो किन चीजों पे बैड इफेक्ट देगा। वो सारे के सारे बैड इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर केतु के कारोबार यानी कि केतु जिन चीजों का कारक है उनसे संबंधित कारोबार जीवन में अशुभ फल देंगे, नहीं करने हैं। साथ ही बेटा, भांजा, मामा, इनके साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। ये जातक का पैसा बर्बाद करेंगे। साथ ही एहसान नहीं मानेंगे, यानी कि जातक इनके लिए कितना भी कर ले, चाहे बेटा हो, चाहे मामा हो या भांजा हो, इनके लिए कितना भी कर ले, ये जीवन में कभी ऐसे व्यक्ति का एहसान नहीं मानेंगे और जीवन भर उसको ताना ही देते रहेंगे। यानी कि यहाँ पर ये कंडीशन देखने को मिलती है कि जिसके भी ये कॉम्बिनेशन होगा, ऐसे व्यक्ति का बेटा, भांजा और मामा के साथ संबंध कभी अच्छे नहीं रहेंगे। ये लोग जीवन भर उसके पैसे को बर्बाद करेंगे। साथ ही ये लोग जीवन भर उसके किसी भी एहसान को मानेंगे नहीं, और कोई बात गलती से बुरी निकल गई या कुछ कह दिया तो उसको हमेशा याद रखेंगे और उसका ताना जीवन भर ऐसे व्यक्ति को देते रहेंगे कि आपने तो हमें ऐसा कहा था या आपने हमारे लिए ऐसा किया था। तो अच्छी बात कोई ध्यान नहीं रखनी, बुरी बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर करना क्या है? 4 हरे नींबू, 4 हरे नींबू जल प्रवाह करने हैं। दूसरा, 4 हरे नींबू कितने टाइम जल प्रवाह करने हैं? उसके लिए 2 चीजें हैं। एक तो ये कि ये कॉम्बिनेशन कुंडली के किस हाउस में है। दूसरा, सामान्यता आप क्या कर सकते हैं कि 4 हरे नींबू 43 डेज जल प्रवाह कर दें, बेस्ट रेमेडी है। उसके बाद आप इसे हफ्ते में एक बार, बुधवार के दिन या बृहस्पतिवार के दिन करते रहें। तो उससे इस कॉम्बिनेशन के बैड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। साथ ही केतु के लिए और भी जो रेमेडी बताई गई है, यानी कि जिस भी हाउस में ये कॉम्बिनेशन है उस हाउस में केतु के लिए जो रेमेडी बताई गई है वो प्ले लिस्ट में जाकर आप केतु से रिलेटेड वीडियो में जाकर सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। यानी कि वहां पे अशुभ फलों को भी कंसिडर कर सकते हैं कि किस तरह के अशुभ फल मिलेंगे। साथ ही वहां पे जो रेमेडी बताई गई है, इस रेमेडी के साथ उस रेमेडी को भी अवश्य कर लें, जिससे कि यहाँ पर जो बैड इफेक्ट आ रहे हैं उससे बचा जा सके। तो आज हमने बात करी 2 कॉम्बिनेशन के बारे में, जो कि समय थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। बाकी कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।